गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल और नॉन मेटल में आज 8 क्लास का साइंस है और 27 तारीख है। देखिए कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो मेटल का हमने लिखा है 10-11 पॉइंट्स है। पॉइंट्स नहीं, वो आंसर है। क्वेश्चन आपको बनाना है, हमेशा आप आंसर बनाते हो। आज जो है आपको उल्टा करना है कि आंसर हम देते हैं, क्वेश्चन आप बनाओ। पहला पॉइंट ये है कि लिथियम एक मेटल है, सोडियम ये भी मेटल है, पोटेशियम ये भी मेटल है। लिथियम का सिंबल SiAlNaK। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कि आप हवा में रखो रिएक्शन कर जाएगा, पानी में रखो रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ लिखा आगे कि कैसा करता है, जो जल जाता है कहाँ में, एयर में और वाटर में। ये मेटल को जैसे आप कहीं जहाँ रखा हुआ है उसको निकाल के हवा में लाओ, जल जाएगा। पानी में कोई चीज़ नहीं जलता है, लेकिन पानी में भी ये जल जाएगा तीनों। तो इसलिए इसे कहाँ दीज मेटल्स यानी ये तीनों मेटल और स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हम बोल देते हैं, आपको रिटर्न में लिख लेना है कि why are lithium, sodium and potassium stored in kerosene oil। कभी कभी क्वेश्चन खाली सोडियम दे देगा, why is sodium stored in kerosene oil, why is lithium stored in kerosene oil, why is potassium stored in kerosene oil। यानी ये तीनों मेटल में से किसी एक का नाम देगा, तीनों को हमने एक जगह रख दिया। जो भी ना आप क्वेश्चन बनाओ, 3 अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो कि इसको केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। तो आंसर हिंदी में क्या होगा, इसलिए कि इतना रिएक्टिव है कि वो हवा और पानी में आग लगा देता है, जल जाता है, इसलिए इसे रखा जाता है। तो क्वेश्चन आप बनाओ, आंसर अपने भाषा में रखो। किसी टीचर का भी भाषा पकड़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बात समझ जाओ हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। इसके लिए इंग्लिश मजबूत होना ज़रूरी है। जैसे ज़मीन होना ज़रूरी है किसी सब्जी के उगाने के लिए, गेहूँ चावल के उगाने के लिए, गन्ना और जो है पोटैटो के उगाने के लिए, उसी तरह से जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो इंग्लिश को मजबूत करना है, ट्रांसलेशन को सही करना है, ग्रामर को सही करना है। पहले इंग्लिश अगर आपको जो है मजबूत करना, पहले इंग्लिश मजबूत करो, उसके बाद सारा सब्जेक्ट उसी ज़मीन पर उगेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम बर्न्स विथ वाइट डार्लिंग फ्लेम। मैग्नीशियम का रिबन है अपने लैब में, जब उसको जलाते हैं तो ऐसा जलता है उजला और डार्लिंग में चकाचौंध करने वाला। आप लोगों ने दिवाली में या शब बारात में फुलझड़ी जलाया होगा, फुलझड़ी का फ्लेम कैसा होता है, डार्लिंग। तो इसी तरह से मैग्नीशियम एक मेटल है जो जलता है, लोहा थोड़ी जलता है। पोटाशियम ये मैग्नीशियम का रिबन बनाया जाता है जो जलता है। और मैग्नीशियम प्लांट में ही पाया जाता है। प्लांट में जहाँ भी हरा पार्ट है वहाँ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन पूछता है। मैग्नीशियम ये मेटल ही से चल रहा है। उसके बाद देखिए जिंक उजले कलर का मेटल है, इसको गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में इसको जस्तीकरण कहते हैं, के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन आप समझेंगे कि गैल्वेनाइजेशन तो हम जानते नहीं, तो साथ साथ इसका डिफिनेशन भी है। विच मेटल इज यूज्ड, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर यानी कि हाउ डज मैग्नीशियम बर्न, मैग्नीशियम कैसे बन। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, और ये व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक, यानी लोहे का सामान होगा और उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो लोहा के अंदर जंग यानी रस्टिंग नहीं होगा। तो ऊपर कौन होगा, जिंक, अंदर कौन होगा। जैसे पेंट ऊपर होता लोहा नीचे होता, उसी तरह से कोटिंग, प्रोसेस ऑफ कोटिंग, किस पर कोटिंग चढ़ाएंगे, आयरन पर, किससे, जिंक से। इस प्रोसेस का लैंग्वेज बदल सकते हैं। उसके बाद 3 मेटल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसे नोबल मेटल कहते हैं। नोबल का मतलब होता है नेक। ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, ना हवा से करेगा, ना एसिड से करेगा, ना पानी से करेगा। ये 3 चीज़, हवा, पानी, एसिड, बेस, ये सबसे सारा मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करता है, लेकिन ये 3 ऐसा है कि
कि रिएक्शन ही नहीं करेगा। जैसे देखोगे किसी स्टूडेंट का कोई दोस्त नहीं, उसको कहेंगे नोबल स्टूडेंट है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं, अपना काम से मतलब है कि ये नोबल स्टूडेंट है। उसी तरह से नोबल मेटल, कि ये मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसका किसी से रिएक्शन दे। तो वाई आर बीच पहले तो ये है कि कौन सा मेटल को नोबल मेटल कहा जाएगा, आंसर ये लिखेंगे। और फिर इसे नोबल मेटल कहने का कारण क्या है, वाई इज दीज मेटल्स कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो आंसर क्या बनेगा कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर विथ एयर और विथ एसिड्स और एनी ऑफ द केमिकल्स, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये अकेला पाया जाता है। अब जो है 5वां नंबर, कुछ मेटल ऐसा है जो मैग्नेट में सट जाता है, मैग्नेट ले जाओगे मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो फी कोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। और मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो विच मेटल्स आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो 3 नाम कम से कम लिखेंगे। वाई आर दे मैग्नेटिक मटेरियल्स, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। 6वां पॉइंट है मेटल ऑक्साइड्स। जैसे आप Mg लोते हैं, Mg का ऑक्साइड क्या बनेगा, MgO, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO एंड हाइड्रोक्साइड MgOH2, OH से हाइड्रोक्साइड होता है, तो MgOH2 CaOH2 बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों होता है, तो उसके अंदर अगर हम लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे, डिप करेंगे, डुबाएंगे तो ब्लू कर देगा, इसका मतलब ये बेस है। 7वां क्वेश्चन, Ag अर्जेंटम, इसको सिल्वर कहते हैं। सबसे बढ़िया कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है, तो सिल्वर है। अब तक बोलोगे कि सबसे बढ़िया कंडक्टर है तो सिल्वर का तार का है ना बिजली का बनाया जाता है। यहाँ तो खीरा लगा के रखवाली नहीं रखोगे तो खीरा चुरा लेगा, और ये तो जो है चांदी का, जबकि एल्युमिनियम का तार चोरी होता है अपने यहाँ, तो क्या चांदी का तार चुराना छोड़ देगा। चांदी कॉस्टली भी है और चोरी भी होगा तो सरकारें बैठ जाएगी, इसलिए जो है चांदी बावजूद के बढ़िया कंडक्टर है। और कंडक्टर का सुपर हिट है, सबसे अच्छा कंडक्टर, फिर भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है, महंगा होगा और चोरी भी हो सकता है। गोल्ड के बारे में है कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल 2 वर्ड हम पीछे कर रहे हैं, समझाए हैं। मैलिएबल वो है जिसको हीट करके उसका शीट बनाया जाता है, और डक्टाइल वो है जिसका तार बनता है। तो ये मेटल मैलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। सबसे मोस्ट मतलब ज़्यादा मैलिएबल और सबसे डक्टाइल मेटल कौन है, आंसर होगा 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा गोल्ड। और मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो पुअर कंडक्टर कौन है, तो शीशा, Pb, लेड बोलते हैं इसको। और मरकरी Hg लिक्विड है। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री C पर लिक्विड है, तो आप जानिए कि मरकरी है। और 6वां नंबर के कॉन्क HCl, कॉन्क का अब देसला भाषा में समझिए कि गाढ़ा, पानी नहीं मिला हुआ। जैसे भैंस का दूध और गाय का दूध, ज़्यादा कॉन्क कौन होता है, भैंस का दूध, गाढ़ा। उसी तरीके से दूध और शहद में कॉन्सेंट्रेटेड कौन होता है, तो शहद। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को मिलाएंगे कि पहला वाला HCl 3 पार्ट रहे और HNO3 1 पार्ट रहे, यानी 3 पौवा HCl और 1 पौवा HNO3 को मिला देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम है एक्वा रेजिया। तो इस तरह से आज हमने आंसर दिया है। क्वेश्चन आपको जो है कम से कम तो इसमें 11-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप क्वेश्चन बना करके सेंड करेंगे 8 क्लास वाले। थैंक यू। आज के वीडियो